आगे बढ़ाने के तरह तरह के प्रयास करते थे, दिन रात वो एक कर देते थे, लेकिन तुम्हें कभी तरक्की नहीं मिलती थी प्रिया। और तुम सोच में पड़ते थे कि आखिर ऐसी क्या विडंबना है कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे सफलता हासिल ही नहीं हो रही। आखिर मुझसे कहीं भूल तो नहीं हो रही। तुम बार बार परमपिता परमेश्वर से अपनी अर्जी लगाते थे, अरदास करते थे। तुम भक्ति भाव बहुत करते थे। तुम श्री हनुमान जी की भक्ति भाव के साथ साथ तुम समस्त देवी देवताओं का नाम लेते हो, उनकी पूजा अर्चना बड़े हृदय से, बड़े भाव से करते हो प्रिय। ये ब्रह्मांड भी तुम्हारी भक्ति की शक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न है। इसलिए आज स्वयं से हनुमान जी तुमसे बात करना चाहते हैं और हनुमान जी तुम्हें आज बहुत सारा आशीर्वाद इस संदेश के माध्यम से और मेरे माध्यम से तुम तक पहुंचाएंगे और तुम्हें ये संदेश भी प्राप्त होगा। तुम्हें जब ये मेरा संदेश दिखाई देगा ना, तो तुम्हारा हृदय खुद ही करेगा कि मैं यह संदेश कहीं मेरे लिए ही तो नहीं है। मैं एक बार इस संदेश को सुन लेता हूँ, तुम्हारे हृदय में यह विचार खुद ही आएगा और तुम खुद से ही मेरे संदेश तक पहुंच जाओगे और मेरा संदेश तुम्हें स्वयं से ढूंढ लेगा प्रिय। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत सी असफलताओं का तुमने सामना किया है। एक समय तो तुम्हारे जीवन में ऐसा भी था कि जिस समय में तुम बिल्कुल अकेले पड़ चुके, तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम्हारे परिवार के सदस्यों ने तुम्हारा साथ उस समय में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि तुम कभी अपने जीवन में कामयाब हो ही नहीं पाओगे। तुम बस थोड़ा बहुत करके अपने जीवन की गाड़ी को चला पाओगे। ये तुम्हारे परिवार की सोच थी, ये तुम्हारे मित्रों की सोच थी। और तुम जानते हो कि हाँ बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी तो ऐसी बद से बदतर हालात थी। आज भी कोई तुम्हारी स्थिति में इतना बदलाव नहीं आया है, लेकिन तुमने जब से श्री हनुमान जी की भक्ति को करना शुरू किया, तुमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, तुमने सुंदरकांड को भी कभी बीच बीच में पढ़ना शुरू किया, कभी तुम्हारा हृदय करता था तो तुम बीच बीच में बजरंग बाण का पाठ भी कर लेते हो। श्री हनुमान जी तुम्हारी इन्हीं भक्ति को देखकर, भक्ति की शक्ति को देखकर, तुम्हारे हृदय की ये सच्ची भावना को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और तभी आज हनुमान जी तुमसे स्वयं से बात करना चाहते हैं और तुम्हें इस संदेश के माध्यम से हनुमान जी तुमसे जुड़ना चाहते हैं और हनुमान जी तुम्हें खुद से जोड़ लेंगे भी। लेकिन अब मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें यह बताने आया हूँ कि हनुमान जी तुमसे इतने प्रसन्न है कि अब हनुमान जी तुम्हारे बंद दरवाजे के द्वार को खोलेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तुम्हें चारों दिशाओं से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मैं तुम्हारा बाबा, तुम्हारा गुरु, मैं तो स्वयं से ही हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें अपनी छत्र छाया में मैंने रख रखा है मेरे प्रिय। तो जो बीत गया सो बीत गया, अब तुम्हें व्यर्थ की चिंता नहीं करनी है। बीते हुए समय को तुम्हें याद नहीं करना है, बीते हुए वक्त को तुम्हें भूलना होगा। यदि तुम अपनी कामयाबी को चाहते हो पाना, तो मैं तुम्हारा नीम करोली बाबा आज तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें प्रिया अपने उस बीते हुए समय को, उस अतीत को भूलना होगा। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत संघर्ष देखा है अपने जीवन में, यह एक सच्चाई है और बहुत कड़वी सच्चाई है। बहुत लोगों ने साथ छोड़ दिया, जिस पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया, विश्वास जताया, उस व्यक्ति ने भी तुम्हारी कद्र नहीं की, बल्कि तुम्हारे इस हालात में वह व्यक्ति तुम्हारा दामन छोड़कर चला, जिसकी तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं थी। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद तुम टूट चुके, तुम घर परिवार से टूटे, तुम्हारा जीवन का प्रेम संबंध भी कुछ अच्छा नहीं रहा प्रिय। जो मुझे पता है तुम प्यार के लिए भी तड़पते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेम लौट आए, तुम्हारे जीवन में वो प्यार लौट आए। तुम अभी भी आस लगाए बैठे हो, तुमने हर दिशाओं से दुख को
देखा है, हर दिशाओं से तुम्हें पीड़ा दी है, लेकिन इस पीड़ा के पीछे भी कुछ तुम्हारे कर्मों का ही खेल था। मैं आज तुम्हें यह भी अवगत कराना चाहूंगा, कुछ तुमसे कुछ कर्म ऐसे हुए जाने और अनजाने में जो तुम्हारी पीड़ा का कारण था, जो तुम्हें एक धन की हानि हुई तुम्हें अपने जीवन में, जिस और तुम आगे बढ़ना चाहते थे। जब एक ऐसा वक्त तुम्हारे जीवन में आया जिस वक्त तुम्हें प्रगति ही प्रगति करनी थी, बस कुछ क्षण तुम अपनी प्रगति से दूर थे, लेकिन अचानक तुम्हारी जिंदगी में एक भूचाल आ गया और वो भूचाल तुम्हारी जिंदगी की खुशियों को, तुम्हारी जिंदगी की तरक्कियों को तुमसे छीन कर ले गया। आज मैं तुम्हारा बाबा नीम करोली तुम्हें यही बताने आया हूँ कि अब एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है कि उन लोगों के पसीने छूट जाएंगे तुम्हारी तरक्की को देखकर। ये तुम्हारा नीम करोली बाबा का वचन है आज तुमसे प्रिय मेरे संदेश को तुम ध्यानपूर्वक सुनना। आज मैं तुम्हें चारों दिशाओं से आशीर्वाद देकर जा रहा हूँ। जैसे तुमने चारों दिशाओं से दुख, दरिद्रता, अप्रेम तुम्हें लोगों से मिली ना, ऐसे ही आज मैं तुम्हें चारों दिशाओं से सफलता ही सफलता प्राप्त कराऊंगा और उन लोगों के पसीने छूटेंगे जब वो तुम्हारी तरक्की को देखेंगे, जब वो तुम्हारी तरक्की को देखेंगे। लेकिन तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं करना है अपने ऊपर प्रिय। तुम्हें हृदय से, भाव से श्री हनुमान जी का, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मेरे जीवन के संघर्ष को देखा, आपने मेरी पीड़ा देखी, आपने मेरे आंसू देखे और आज आपने मुझे सफलता के द्वार पर खड़ा कर दिया। हे प्रभु, मैं आपका लाख लाख शुक्रिया अदा संदेश के माध्यम से करता हूँ। तुम्हें संदेश सुनने के बाद प्रभु का शुक्रिया अदा करना है। जैसे ही तुम प्रभु का शुक्रिया अदा करोगे, ये एनर्जी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी और तुम्हारी सफलता के सभी द्वार खुल जाएंगे। सीताराम।